हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज से तकरीबन 200 साल पहले 1826 में अमेरिका में ब्रॉडवे नेशनल होटल में चेस का एक मैच चल रहा था। लोग दूर दूर से ये मैच देखने के लिए आए हुए थे। इस मैच के बारे में अखबारों में कई दिन से बताया जा रहा था। ये कोई मामूली चेस का मैच नहीं था, क्योंकि इसमें एक इंसान का मुकाबला एक रोबोट से था। दोस्तों, ये एक चेस खेलने वाला रोबोट था। इस रोबोट के आगे एक टेबल लगी होती थी जिस पर एक चेस रखी हुई थी। इस रोबोट को बनाने वाले आदमी का दावा था कि इसको दुनिया में कोई भी इंसान चेस का मैच हरा नहीं सकता। इस रोबोट को वुल्फगैंग वॉन कैम्पलन नामी एक आदमी ने बनाया था। ये आदमी ऑस्ट्रिया की मलका मारिया थेरेसा के दरबार में एक वजीर था। दोस्तों, आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तरक्की कर गई है। आज अगर ऐसा कोई रोबोट बनाए तो ये एक आम सी बात लगेगी, लेकिन आप सोचें कि 200 साल पहले जब रोबोट्स का तस्वुर तक नहीं था, तब एक ऐसा रोबोट बनाना जो खुद चेस खेलता हो और उसको कोई हरा ना सके, ये खबर देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गई। यूरोप हो या अमेरिका, लोग इस रोबोट की एक झलक देखने के लिए कई दिन पहले टिकट्स खरीद लेते थे। इस रोबोट का नाम दी टर्क था। इस अजीब रोबोट ने सबसे पहले 1770 में ऑस्ट्रिया की मलका मारिया थेरेसा के दरबार में परफॉर्म किया। इस रोबोट के नीचे एक 4 फुट लंबी कैबिनेट होती थी। इसका मालिक सबसे पहले इस कैबिनेट को खोलकर इस रोबोट को अंदर से लोगों को दिखाता था। इसके बाद ये पीछे हट जाता और ये रोबोट हैरत अंगेज तौर पर खुद से चेस खेलना शुरू हो जाता था। उस दौर में ये बात नाकाबिले यकीन थी। दोस्तों, इस रोबोट के सर पर एक पगड़ी बंधी होती थी। ये खुद ब खुद हरकत करना शुरू हो जाता और फिर ऐसी चेस खेलता कि लोग हैरान रह जाते। चेस के बड़े बड़े चैंपियंस ने इस रोबोट को हराने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी इसको हरा नहीं सकता था। इसको बनाने वाला आदमी वुल्फगैंग वॉन कैम्पलन एक साइंटिस्ट के तौर पर दुनिया में मशहूर हो गया। ये भी कहा गया कि दुनिया में मशीन्स के बारे में जितनी मालूमात इस आदमी को है, उतनी किसी और को नहीं है। ये अजीबो गरीब रोबोट बड़े बड़े चेस के चैंपियंस को बआसानी मैच हरा देता था। इंग्लैंड हो, जर्मनी हो या फिर अमेरिका हो, ये हैरत अंगेज रोबोट पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका था। इसको बनाने वाला आदमी वॉन कैम्पलन 1804 में मर गया। इसके बाद इस रोबोट को एक जर्मन आदमी जोहान मेजलिन ने खरीद लिया। दोस्तों, ये रोबोट इतना मशहूर हो चुका था कि बड़े बड़े बादशाह और मलका इसको अपने महल में बुलाते थे और इससे चेस का मैच खेलते थे। यहाँ तक कि 1809 में नेपोलियन ने इसको अपने महल में बुलवा लिया। नेपोलियन और इस रोबोट में एक मैच हुआ, लेकिन नेपोलियन इस रोबोट से हार गया। लेकिन नेपोलियन के लिए सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि ये रोबोट असल में क्या चीज़ था जो खुद ब खुद चेस खेलता था। दोस्तों, 65 साल तक इस रोबोट ने बड़े बड़े बादशाह, मलका, साइंटिस्ट और लाखों लोगों को हैरत में डाले रखा। ये रोबोट उस दौर में किसी अजूबे से कम नहीं था। ये रोबोट शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच चुका था। हजारों लोग इसको देखने के लिए पहुंच जाया करते थे, लेकिन इनको टिकट्स नहीं मिलती थीं। लेकिन पूरी दुनिया को हैरत में डालने वाला क्या ये वाकई में एक रोबोट था? दोस्तों, ना तो ये कोई रोबोट था और ना ही ये कोई साइंस का कमाल था। उस दौर में ऐसी कोई चीज़ इजाद ही नहीं हुई थी। दरअसल इस रोबोट के नीचे जो कैबिनेट बनी हुई थी, इसका राज इसी कैबिनेट के अंदर था। असल में इस रोबोट के अंदर लगी हुई मशीन सिर्फ एक दिखावा थी। इस मशीन के पीछे एक आदमी बैठा हुआ होता था। रोबोट का मालिक इस कैबिनेट को खोलकर सबको दिखाता कि अंदर कोई मौजूद नहीं है, लेकिन अंदर बैठा हुआ आदमी मशीन के पीछे छुपा हुआ होता था। ऊपर चेस के पीसेस में मैग्नेट लगा होता था जो नीचे मौजूद एक और चेस के साथ कनेक्टेड था। ये आदमी मोमबत्ती जलाता और नीचे बैठकर चेस खेलता रहता। साथ साथ ये अंदर मौजूद लिवर्स के जरिए इस रोबोट के बाजू हिलाता था। ये रोबोट सिर्फ नज़रों का एक धोखा था जिसने बड़े बड़े बादशाहों और लाखों लोगों को 65 साल तक बेवकूफ़ बना कर रखा। यहाँ तक कि नेपोलियन जैसा चालाक लीडर भी इसके धोखे में आ गया।
لیکن اس روبوٹ کے اندر بیٹھا ہوا آدمی کون تھا؟ اس کے لیے کئی چیس کے چیمپئنز کو استعمال کیا گیا، لیکن سب سے زیادہ کام ولیم شلمبرگر نامی ایک چیس چیمپئن نے کیا۔ یہی آدمی نیچے بیٹھ کر کئی دہائیوں تک چیس کھیلتا رہا۔ دوستو، اس روبوٹ کو آخر میں امریکہ میں ایک میوزیم میں رکھ دیا گیا تھا، لیکن 5 جولائی 1854 کو اس میوزیم میں آگ لگ گئی اور یہ روبوٹ بھی اس آگ کے اندر جل گیا۔ آج اس روبوٹ جیسا ایک اور روبوٹ امریکہ میں ہی ایک میوزیم میں موجود ہے، جو 200 سال پرانے دا ٹرک نامی اس جعلی روبوٹ کی عجیب کہانی یاد دلاتا ہے۔ دوستو، آپ لوگ مجھ سے انسٹاگرام پر بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں، اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ریالٹی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں تاکہ میری نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو مل جایا کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔